हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19 लेते हैं। इसका टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। हमें यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है। लुक एट फिगर 1 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर 1 है, इसको हमें देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नेम द कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सी है? अगर हम बनाते हैं इस तरह से तो ये पॉइंट वर्टेक्स होता है। तो बी वर्टेक्स सी बी डी के लिए भी है तथा ए बी डी के लिए भी है। तो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स हो गया बी। नेम द कॉमन साइड। मान लीजिएगा सी बी डी एंगल है, बी सी साइड है, इसमें बी डी भी साइड है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी डी साइड दोनों एंगल में है, सी बी डी के लिए भी है, ए बी डी के लिए भी है। तो कॉमन साइड हो गई इसमें बी डी। टू एंगल्स दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन साइड एंड अनकॉमन साइड इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे यहाँ पर बी कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन साइड होती है, बी डी कॉमन साइड है, एंड अनकॉमन साइड ए बी बी सी हो गई। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, पास पास के एंगल हैं। तो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स बी हो गया एंड कॉमन साइड बी डी होगी। देयरफॉर एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इसलिए हम ए बी डी एंगल को एंड सी बी डी एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इन फिगर 2 नेम द एडजेसेंट एंगल्स। ये फिगर 2 है। एक एंगल है पी क्यू एस, दूसरा है आर क्यू एस। तो यहाँ पर एंगल पी क्यू एस और एंगल आर क्यू एस, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। We see that sum of both adjacent angle is a right angle 90 डिग्री। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। When the sum of two adjacent angle is right angle, then both of them are called complementary angle। जहाँ पर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इन फिगर 3 नेम द एडजेसेंट एंगल्स। ये फिगर 3 है, इसमें एक एंगल है एम एन ओ, दूसरा एंगल है पी एन ओ। ये दूसरा एंगल हो गया। तो एम एन ओ एंड एंगल पी एन ओ, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। व्हाट इज़ द सम ऑफ बोथ एडजेसेंट एंगल्स। इन एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? एम पी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं। स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180 डिग्री का। ये एंगल 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज ए स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, देन बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इन फिगर 3 वी सी दैट द अनकॉमन साइड एम एन एंड एन पी फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम देखा कि यहाँ पर ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। व्हेन द अनकॉमन साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल्स form a straight line, then the pair of angles is called a linear pair। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब अनकॉमन साइड एडजेसेंट एंगल्स की एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तब इन दोनों एंगल का पेयर लीनियर पेयर बनाता है। then the pair of angles is called a linear pair। तो हम एंगल्स के पेयर को लीनियर पेयर कहते हैं। इसका मतलब एंगल एम एन ओ
एंड एंगल PNO लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर ए पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल MNO एंड एंगल PNO इज कॉल्ड लीनियर पेयर। नाउ यू ट्राई राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें लिखने हैं। कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, 90 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे 20 डिग्री, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 20 डिग्री। इसी तरह से हमें 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 90 में से 45 माइनस करेंगे, ये 45 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तो ये 50 डिग्री आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होगा। इसी तरह से 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री। इसको हम चेक कर सकते हैं। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। अब हमें इन एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री से फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 80 डिग्री। इसी तरह से हम 180 डिग्री में से एंगल को माइनस करके सप्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हैं। तो 90 का सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, 60 का 120 डिग्री हो जाएगा एंड 30 डिग्री का 150 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। इन फिगर 4 नेम द एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। अब हमें इस फिगर को देखकर बताना है कि कौन कौन से एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं, सीधी रेखा देखते हैं। यहाँ पर ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके साथ जो एंगल्स बनेंगे, एक साइड के एंगल्स वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और इसके दूसरी साइड के एंगल्स भी लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो ऊपर साइड में है एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, एंगल BOC। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा एंगल 180 का हो गया। इसी तरह से अगर हम नीचे की बात करें तो एंगल AOD, एंगल AOD एंड एंगल BOD, एंगल BOD, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा एंगल भी 180 डिग्री का है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट एंगल AOC प्लस, यहाँ पर कौन सा एंगल लिखें कि 180 डिग्री आ जाए, तो एंगल AOC प्लस BOC 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर एंगल BOC आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट में एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल BOD। इस तरह से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।